मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। तो जो जो आपने अपना मान रखा वो सब वो घसीट लेंगे, क्योंकि वो कर तुम अकर तुम मन था कर तुम सर्व समर्थ है। दो प्रकार से, या अंदर से विवेक से वैराग्य प्रकट करके, या बाहर से राग ही हटा लेंगे। वो जगह नहीं रखेंगे जिसे आप अपना कह रहे हो। तैयार रहना। और यदि वास्तविक हृदय से ऐसी बात आ जाए तो उसी समय वो महात्मा हो गया। उसी समय करो सत्य, सत्य माने तत्काल, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय बहुत जल्दी वो महात्मा बन जाता है। कितना सुंदर सिद्धांत है। रहो न कबहू कतहू कछु मेरो अपनो काम। अब अपने लिए कोई कार्य नहीं रह गया है। अपने लिए कितना कार्य था कि संसार में कोई हमारा न रह जाए। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार ना करे। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर से जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे एक टुकड़ा भी न दे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा हो। क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो? मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो उसकी बात सुनना, उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना, अगर विवेक नहीं तो सब फंसे हुए तो उसी में है। प्रभु कह रहे हैं कि जब साधक भगवद आश्रय नहीं लेता तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में भोक्ताव करता भाव बना रहता है, यह अहंकार के कारण। फिर वो विषयों का चिंतन करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। विषयों का भोग तो बाद की बात है, हमारी दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है निरंतर, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब यहां ध्यान देना है कि विषय क्रिया नहीं हुई, लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा गया कि एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो गई। ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा, वो जलाते रहेंगे। मन जो है ना, ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में ही नहीं आएगा। ध्यायतु विषयान पुंसः, प्रभु का आश्रय ना लेने के कारण, प्रभु के परायण ना होने के कारण, निरंतर भगवत चिंतन ना होने के कारण जो अंतर होता है वो विषय चिंतन होता है। ध्यान देना, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घकाल तक निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़ भूमि वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष भले कहीं भागवतिक स्थान में भी बैठा हो पर वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। ऐसे भागवतिक पुरुष भले ही वो विषय प्रपंच में बैठा हो लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। तो जो भगवत परायण नहीं होते, प्रभु का निरंतर चिंतन नहीं करते, उनका विषय चिंतन ही होता है। वो विषय चिंतन ही करता है ऐसा नहीं करे, स्वाभाविक होता है विषय चिंतन उससे, क्योंकि भगवत परायण नहीं है, निरंतर भगवत भजन का अभ्यास नहीं किया। तो होगा क्या? विषयों को भोगता रहा है। उसी कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव का चिंतन होता रहता है। यह बहुत खतरनाक स्थिति, प्रायः इसी स्थिति में पूरा संसार है। बैठे बैठे बस वही चल रहा है, ये किया वो करूंगा, ऐसा बना लिया वैसा बना लूंगा, अब इतना ऐसा हो जाए फिर वैसा हो, और ये सब कर सोचते सोचते काल आ गया, मृत्यु, शरीर छूटा। अब जो सोच रहा था, जो सोचा उसके परिणाम से दूसरी योनि मिली। बस यही चक्र चल रहा है। जब ये प्रभु का चिंतन करता है तो संसार का चिंतन जो स्वाभाविक होता रहता था अब हो तो रहा है। देखो ना, जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन की चेष्टा करते हैं तो बड़ी जोर से गंदगी आती है। यह सबका अनुभव है जो भजन करते हैं, बड़ी जोर से, जैसे कि दरिया में उफान आ गया हो। एक से एक गंदी से गंदी, मतलब जो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है। बिल्कुल घृणित, वो आराध्य देव पर घृणित भाव, वो अपने गुरुदेव पर घृणित भाव, वो कुछ भी डरना नहीं, समझना। ये आपके तो आपको लगेगा कि कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, कैसे, मतलब कुछ नहीं, समझना।
बिल्कुल तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। मैं थोड़ी सोच रहा हूं ये सब गंदी नाली के कीड़े की तरह मन इंद्रिया भोगों में रहे, अभी गंदगी फेंक रहे, बिल्कुल तटस्थ। अरे मैं प्रियाजू के लिए क्या सोच रहा हूं, मैं लालजू के लिए क्या सोच रहा हूं, और मैं गुरुदेव के लिए क्या बिल्कुल नहीं। ये बेईमान लोग हैं, ये हमको भयभीत करेंगे, हमारी निष्ठा बिगाड़ेंगे, हमारा भाव बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं मानना। ये हम बहुत खूब अनुभूत सोची समझी बात कह रहे, खूब साधकों से मिली हुई बात। ये अपने आराध्य देव पर ही गलत भाव कर लेगा, ये अपने गुरुदेव पर भी गलत भाव कर लेगा। आपको डरना नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको हटाना चाहता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, अब भगवत चिंतन आपके हृदय में आए हुए या बसे हुए या पुराने संस्कार सब मिटाएगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, बस चलने दो। नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी चिंतन, चलने दो। सेवा, ये जितनी गंदगी, चुप रहो, देखते रहो। उबने की जरूरत नहीं, खिन्न नहीं होना, ना हर्षित होना है। दोनों बात समझ, खिन्न हो गए तो वो टिक जाएगा, ऐसा क्यों नहीं है। उसमें गंदगी, जब धुलाई हो रही तो निकलेगी सब बाहर, शांत एकदम। बहुत गंभीर होना चाहिए उपासक, इस स्थिति वाले को एकदम घबराना नहीं चाहिए। वो फिर अच्छी बातें भी डालता है जो संसार में सुखद मानी जाती है, उसमें आपको हर्षित नहीं होना, तटस्थ। यहां तक कि वो भागवतिक बातें भी डालेगा तो आपको भी गंभीर रहना है, क्योंकि वो थोड़ी देर जब समझ गया कि ये भागवतिक बात को सुनता है, तो जहां भागवतिक बात दी आप सुनने लगे तो अपनी पेशगी कर देगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, दस्तखत करवा लेगा। बहुत चतुर है, इसीलिए सबसे बड़ा चतुर सृष्टि में कौन है? रामाय भजते चतुर नर, उसे सुजान कहा गया है, क्योंकि इन सब चतुरों को भी काबू में करने की सामर्थ्य भगवान नाम जापक में है। एक एक हरकत वो मन की देखता रहता है, एक एक हरकत, छोटी सी छोटी उसकी चेष्टा। अच्छा समझ में आ रहा है? ठीक, कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस आप झुकना नहीं। इस पे बाहर की बात नहीं कह रहे, यहां की बात। आप उदास मत होना, आप निराश मत होना, और आप इनके आगे झुकना नहीं, दुष्टों के समुदाय के आगे। एक से एक पेशगी देंगे, आपको निराश करने की चेष्टा करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि लगेगा भी इस भोग के बिना तो हम जी नहीं सकते, अब ये भोग भोग ले, फिर भगवान मिले या ना मिले। झुकना मत इनके आगे। ये दुष्ट प्रवृत्तियां आपको रौंदने की चेष्टा कर, और आप तभी नहीं झुकेंगे जब मत परायण भगवदास। अगर भगवदास रही तो बातें बोलते रहो, कुछ चले होने वाला, वो अपने आप वहीं आपको आकर्षित कर लेंगे। तो जो भगवद आश्रय छोड़ चुका है और संसार का आश्रय लिए है, तो चाहे जितनी चतुराई करे, संसार का ही चिंतन होगा। और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि विषय चिंतन में राग, प्रियता, आसक्ति पैदा होती है। जैसे विषय चिंतन होता है तो उस विषय चिंतन के प्रति राग होता है, प्रियता होती है। अगर ये वस्तु मिल जाती आज खाने को, ये भोगने को, ये देखने को, ये सुनने को, मजा आ जाता, आनंद आ जाता, ऐसा राग, प्रियता और आसक्ति और विषय सेवन की ललक अब रहा नहीं जा रहा। ये कब शुरू हुआ? विषय चिंतन से। ध्यान रखना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से विषय संग अर्थात आसक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है। अब तो रहा नहीं जा रहा, अब वो भटक रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां वो पाऊं, ललक रहा है अंदर। बड़ी दुर्गति की ये स्थिति होती है। प्रायः हर साधक इस आग से जल करके आगे निकलता है। आग बुझाने की चेष्टा मत करना। इसमें अगर आपने थोड़ी भी बैलेंस बनाने की कोशिश की तो मार्ग छूट जाएगा। इस आग से ही निकलना है, पक्का तय करो। आग को बुझा करके निकलना है, कभी नहीं, निकल ही नहीं सकते। और जब आप इस आग में कूदोगे तो आग जलाएगी नहीं, चंदन हो जाएगी। बाहर से तुम्हें लपटें दिखाई देंगी, और जब अंदर प्रवेश करोगे कि हे प्रभु आपके लिए मैं जलूंगा, तो कहीं भी धुआं भी प्रवेश नहीं हुआ विभीषण के घर में। पूरी लंका राख हो गई, एक विभीषण कर गृह नाय। पूरा संसार जल रहा है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभ, लेकिन भक्तों के हृदय में उसका धुआं भी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां भगवान का आश्रय है। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए, और नहीं पापा तो बैठे बैठे बस। गलत बात समझिए। शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना आप खुद, जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो
तो समझो, शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती रहती है। तब देखो ना संसारिक पुरुषों को, देखो ना, अब वो विषय सेवन करे चाहे ना करे, विषय राग उसका नाश कर चुका। ये बहुत समझने की बात है। हम किसी से मिलते नहीं, हम किसी से, लेकिन एकांत बैठकर अगर आप मन के साथ विषयों में विचरण कर रहे हैं तो आप में और एक घोर संसारी में कोई अंतर नहीं है। संसारी को तो एक दैन्यता भी रहती कि मैं बड़ा नीच हूं, कामी हूं, और अपने अंदर एक अहंकार रहता है कि मैं बैरागी हूं, मैं महात्मा हूं। समझते रहे ना, शरीर से क्रिया नहीं हुई पर मानसिक आप उसका संयोग सुख चिंतन के द्वारा, तो आप बहुत मलिन हो रहे हैं, आप अपना बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। ये भगवत वाणी है। तो होता है ना स्वाभाविक, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें नाम जप कर सकते हैं आप, वही तो डिलीट करेगा, चतुराई नहीं। कई बार सत्संग में कहा, कुछ भी चल रहा है अंदर, मन फेंक रहा है, राधा 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 राधा, ये जो आपका राधा राधा चल रहा है ना, एक भी चाल उसकी नहीं चलने देगा। वो चाहे जो विषय सेवन की बात, विषय सुख की, बार बार राधा, तो वो जलाएगा तुमको। बंद करो ये राधा नाम, पहले हम जो पेश कर रहे हैं उसमें तन्मय हो, बस आप छोड़ना नहीं तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन, यही विपत्ति फंसा देगा। अरे बहुत विचित्र है ये, बहुत विचित्र है। लड़खड़ा कर कदम वहीं खड़े हो जाएंगे जहां चिंतन चल रहा है। बहुत घृणित मन की चिंतन वाली वृत्ति आपको क्रिया में उतार देगी, आप रुक नहीं पाएंगे। संगात संजायते कामः, जब आप विषयों का ध्यान दीजिए, ध्यायतो विषयान पुंसः, ये होगा, सबके होता है। जब लोग बात, अरे हम तो समझते नहीं थे ये कामी है, आश्चर्य की बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, ये आश्चर्य की बात, ये ब्रह्मचारी है, ये आश्चर्य की बात है। ऐसे सृष्टि में और ये ब्रह्मचर्य, अब प्रणाम की बात है। ये आश्चर्य, कामी वो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई भी हो, यहां से लेकर ऊपर तक, ब्रह्मलोक तक, कोई भी हो, कहीं भी, इसी का तो शासन है, इसी का तो राज्य है, और सब इसी संकल्प काम से ही पैदा हुए हैं। कोई अगर ये कहे कि सब व्यर्थ की बात है, अगर कोई बचा है तो लाडली लाल के चरणों की ठसक में जो बैठा हुआ उनके चिंतन में है। अब कहीं गुंजाइश ही नहीं कोई। और अगर वो भी थोड़ी देर के लिए भी विषय चिंतन करेगा तो थोड़ी देर के लिए रौंदा जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए है दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो, दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर भजन परायण रहो। जगह ही नहीं रह गई, सब डिलीट, सब खत्म हो गया। आप देखना, नाच पड़ोगे, जैसे जैसे आपकी निष्कामता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मतवालापन, ऐसा जैसे कोई मदिरा पिए हो और झूमता हुआ चल रहा है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही नाम की मादकता जब चढ़ती है, मस्त हो जाओगे। ये बड़े बड़े महात्माओं ने पिया है, इस नाम का रसाशोपान किया है, रूप रसाशोपान किया है। जैसी तरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो घटकत। जब आपका विषय चिंतन चल रहा है, यदि नाम नहीं चल रहा तो खतरे में अपने को डाल रहे हो, और नाम चल रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा पहरेदार है, आपको गिरने नहीं देगा, उनकी एक भी संस्कार वृत्ति आपके हृदय में बनने नहीं देगा। अपने पास बहुत बड़ा पावर है नाम। इसीलिए तो जो इस राशि को समझ जाते हो बलिहारी होते हैं संतों की, गुरुदेव की, कि आपकी कृपा से वो चीज मिली। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये नाम ऐसा महामहिम, भगवान को अधीन कर ले, मन की क्या बात है, मन अधीन हो, ये क्या बात है। भगवान को अधीन, सुमिर पवन सुत पावन रामू, अपने बस करी राखे रामू। जब भगवान को अधीन कर लेता है तो ये तो मन की तो बात जाने दो, इंद्रियों की बात जाने। पर आप क्या करते हैं, जब विषय चिंतन कर रहे होते हैं तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो गई, अब आप नहीं समझ सकते। और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना। ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा, मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम ना छोड़ना, नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है, मन दुर्जय शत्रु है। नाम की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इससे बड़ा सुख देने वाला भी कोई नहीं होता, ये भी बात समझ लेना। और जब नाम नहीं चलता है, विषयों का चिंतन करता है, तो इससे बड़ा दुख देने वाला कोई दुश्मन नहीं है। संगास्तेषु उपजायते, ये मन चिंतन करके विषयों में राग पैदा कर देता है। कैसे वो भोग मिले, अब तो जीवन बेकार लगता है बिना उसके भोगे अब तो। और सही बात, न उसे रात में नींद आती है, न दिन में उसे किसी से मिलना अच्छा लगता है। जैसी प्रेमी की स्थिति होती है ना, ऐसे कामी की भी हो जाती है। बस उसको वही बात, कब मिले, कब देखूं, कब भोगूं, बस अंदर जिस विषय में तन्मय हुआ वो इसी विषय के लिए। अब जब वो प्रबल कामना हो जाती है तो कामात क्रोधो भी जायते,
यदि कामना की पूर्ति हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, लोभ, और भोगूं और मिलूं, कभी एक क्षण के लिए ये भोग हमसे दूर ना हटे। और कहीं प्रतिकूलता पैदा हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, क्रोध। दोनों में हानि है। कामना से कभी किसी का कोई मंगल नहीं हुआ है। अगर काम की पूर्ति होती है तो भयंकर लोभ पैदा हो जाएगा। कैसा लोभ पैदा हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे, इतना नहीं, ये शरीर नहीं, वो शरीर, ये वस्तु नहीं, वो वस्तु, बढ़ता चला जाएगा, वो घोर व्यभिचारी हो जाएगा। और अगर प्रतिकूलता हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। ऐसा क्रोध पैदा हो जाएगा कि जिसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूं, उसी को मार देगा, वो हिंसा कर देगा। ये बिल्कुल समझने की बात है। अगर उसकी कामना भरपूर हो चुकी है, संकल्प बन चुका है, और उसकी पूर्ति में बाधा होगी तो भयंकर क्रोध, और क्रोध जहां प्रकट हुआ, कामः क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह। अब जहां क्रोध प्रकट हुआ, अब उसमें मूढ़ता छा गई। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खत्म हो चुका। अब उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, उसमें और राक्षस में कोई अंतर नहीं। कोई आशा न करे कि जो क्रोध से सम्मूढ़ता को प्राप्त हो चुका है उससे कोई विनय काम करेगी। अब वो राक्षस हो चुका है, उसके सारी प्रवृत्तियों में क्रोध के द्वारा प्रकट की हुई मूढ़ता छा चुकी। अब कुछ भी विवेक काम नहीं कर रहा। प्रभु कह रहे क्रोधात् भवति सम्मोहा। ऐसी मूढ़ता छा जाती है जो विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती। वो रो रहा है सामने, या कोई, अब देखो रसेंद्री की ऐसी प्रबलता हुई, पशु पक्षियों को मार के खा रहा है जीव। कैसी कैसी देखो, मतलब हमें कोई जरा सा कष्ट दे तो हमें पीड़ा होती है। आप देखो, एक छोटी चींटी जा रही हो, आप एक तिनके से ऐसे छूने की चेष्टा, वो भागने की चेष्टा करेगी, अर्थात वो बचना चाहती है। ऐसे हर जीव है। कैसी मूढ़ता छा गई, जीवों की हत्या करके उनके शरीर को खाते हैं। मनुष्य बढ़िया कपड़ा पहन करके, बढ़िया सुंदर भोग सामग्रियां हैं, खाइए पिए, खूब भजन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवत आश्रित, किसी को कष्ट देने के लिए, अपनी रसेंद्री के लिए। ऐसे ही प्रत्येक इंद्री के लिए जो कामना युक्त हो जाता है वो आसुरी भाव है, राक्षस है। वो देवर्षि नारद जी तो काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी है, फिर उनको क्रोध आ गया और नलकुबर मणिग्रीव को शाप दे दिया। ऐसा क्या कि देवर्षि नारद परम शांत, उनको क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों भगवान धनाध्यक्ष कुबेर जी के लाडले हैं, लड़के हैं, और दूसरे भगवान शंकर के अनुचरों में इनकी गिनती है, इसलिए इनका घमंड बढ़ गया था। यह बड़ी बात है। भगवान शंकर के अनुचर, कुबेर के पुत्र, तो इनका घमंड बढ़ गया। इसलिए महापुरुषों का संग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक अहंकार बढ़ जाता है। महापुरुषों के संग से ही अहंकार का दमन होता है। एक दिन दोनों ये मंदाकिनी गंगा जो कैलाश के समीप, ये मदिरा पी करके, बड़ा निषिद्ध कार्य है, कुबेर के लाडले लड़के मदिरा पी करके और फिर गंगा का अवगाहन। एक इतने नशे में थे कि खूब आंखें घूम रही थी, सुंदरी अप्सराएं, और ये निर्वस्त्र जल में ऐसे। धन का बड़ा घमंड होता है, उस घमंड में बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं। अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र गंगा जी में ऐसे संयोगवशात भगवान के परम प्रेमी सर्वसमर्थ देवर्षि नारद जी वहां से निकल पड़े। महादेव जी के दर्शन करके वापस जा देखा गंगा जी में और इतने सब निर्वस्त्र और ऐसे विलास। आग लग गई परम पवित्र गंगा जी में, इनको कैसे? अप्सराएं तो भयभीत होकर, लज्जा चेत होकर तत्काल वस्त्र धारण किया और जाकर देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे, बहुत नशा किए हुए, उन्मत्त एकदम। नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर, श्रीमत से अंधे होकर मदिरा पान करके गंगा में, इनको दंड मिलना चाहिए। दंड क्या? अनुग्रह। अनुग्रह माने कृपा। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दाता। संत जिस पर गुस्सा कर दिए हो उसका मंगल ना हुआ वैसा नहीं। जिस पर संत कृपा कर दे, क्रोध ही करके, मुनिन का क्रोधो मुक्ति दाता। आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि जिस पर मुनियों ने, संतों ने, ऋषियों ने कृपा की हो और उसका मंगल न हुआ हो। कृपा यही क्रोध रूप की। लोमस जी ने गुस्सा किया काकभूषण जी पर, बार बार प्रश्न उत्तर बार बार काट दे रहे थे, तो उत्तर प्रति उत्तर के दिए। उपजय क्रोध ज्ञानी के हिए, तो साप दे जा, बार बार बीच में बात काट देता, चांडाल पक्षी हो जा। तो तुरंत हो गए, तुरंत कौवा बन गए। प्रणाम किया, राम राम राम। देखा इसकी भक्ति तो सच्ची है। तो लौटा और वरदान की ऐसी झड़ी लगा दी, जहां तुम रहोगे योजन भर माया का प्रवेश नहीं होगा, तुम्हारी निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहेगी। भगवान तुम पर विशेष कृपा है, झड़ी लगा दी वरदानों की। मुनि का क्रोध हो मुक्ति दाता। नारद जी ने देखा है डंग धड़ंग मदिरा पान की हुई ऐसे खड़े, इनको दंड मिलना चाहिए, इनका श्रीमद नशा उतरना चाहिए। अहंकार है, कुबेर के पुत्र है, कुबेर के पुत्र, धनाध्यक्ष त्रिभुवन के। नारद जी ने कहा जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला यह धन संपत्ति का अहंकार है। इसमें हिंसा, रजोगुणी कर्म, कुलीनता आदि का अभिमान, ये सब बुद्धि भ्रंशक है। पर सबसे ज्यादा
ये धन का अहंकार, क्योंकि इसमें स्त्री सहवास, जुआ, मदिरा और मांस ये जुड़ जाता है। जिसके अधिक रुपया बढ़ेगा, भजन कर रहा हो, संतों का संग कर रहा हो तो भले बुद्धि शुद्ध रहे, नहीं ये दोष देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। पर स्त्री गमन, जुआ, मदिरा, मांस खाना ये आ जाएगा, रुपया है ना। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयी रजितात्म भी मन्य माने रिमम देह मजरात मृत्यु नश्वरम। ये धनाभिमानी लोग बेचारे पशुओं को क्रूरतापूर्वक मारते हैं और पकाकर खाते हैं, अपने शरीर को अजर अमर जानते हैं, ये सब नरक जाएंगे। होश में हो जाओ। रुपये का अहंकार करके मुर्गा बकरा या जो सब जीव जंतुओं का भक्षण करते हो, राक्षस नहीं हो, मनुष्य हो, दुर्गति हो जाएगी। अभी देख लो, कुछ दिन कर्म है, बोलो बीज बोलो, जब इसका फल आएगा तब तुम और तुम्हारे पुरखा सब पानी पा जाएंगे अच्छे से। ये जीवों की जो हत्या करके खाते हैं ना, बड़े बलवान बनते हैं, छुरी चलाते हो। जब तुम बनोगे मुर्गा और तुम्हारे गले में छुरी चलेगी तब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुम। देवर्षिणा अन्यते पशवो यत्र निर्दयी रजितात्म भी मन्य माने रिमम देह मजरा मृत्यु नश्वरम। अपने शरीर को अजर अमर मानते हैं, दूसरे के शरीरों को मारकर खाते हैं, इनकी दुर्गति होगी। ये धनाभिमानी जन है। देव संगीतम अप्यन्ते कृमिविद भस्म संगीतम भूत ध्रुव तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। अरे इस शरीर को जिसे भूदेव नरदेव देव आदि से पुकारते हैं, इसके अंत में क्या गति होगी? गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, बाहर फेंक दिया जाएगा तो पक्षी खाकर विष्ठा बना देंगे, और अगर जला दिया गया तो राख का ढेर हो जाएगा। इस शरीर के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करते हो, द्रोह करते हो। कह रहे हैं कि जो अपने शरीर के लिए किसी भी जीव को कष्ट देकर इसका पोषण करेगा, दुर्गति पक्की। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं वेद निरयो यतः, पक्का निरयो कहते हैं नरक को, पक्का नरक प्राप्त होगा, पक्का नरक। जितना दूसरे जीव को आप कष्ट देंगे आपको कष्ट मिलेगा। बढ़िया बढ़िया गाड़ी में जा रहे हैं और पहले तार वही बस्ट हुआ जिससे एक शीशा खुलते है, गेट खुलता है, अब वहीं भूंज रहे हो उसी का। सब बाहर से देख रहे हैं लोग, अंदर आग में आप आनंद ले रहे हो। वही है जो मुर्गा मुर्गी भूंजे हैं। बहुत होश में रहो, यहां जो कर्म करोगे उसका भोग भोगना पड़ेगा, पक्का भोगना पड़ेगा। बताओ तो सही, ये शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की, गर्भाधान करने वाले पिता की, 9 महीने पेट में रखने वाली माता की, या माता को भी पैदा करने वाले नाना नानी की? किसकी संपत्ति है ये शरीर? अरे शरीर किसी की संपत्ति नहीं है। आग का आहार बनेगी, जाके राख बन जाएगी, पशु पक्षी खाएंगे, बाहर फेंक विष्ठा बन जाएगी, गाड़ दी जाएंगे तो कीड़ा बन जाएगी। ये कुछ नहीं है। शरीर पर राख करके पाप मत करो। ये शरीर एक साधारण वस्तु प्रकृति से पैदा होती है, प्रकृति में समा जाती है। अरे मूर्खो, ये पशुवत बुद्धि छोड़ो। दूसरों का मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। जो बुद्धिमान पुरुष है वो कभी किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता। दूसरों को दुख देने से बढ़कर पाप नहीं, ध्यान रखना। अगर दूसरों किसी भी जीव को कष्ट देते हो, कैसा कैसा स्वभाव बन गया है। जीव वो तड़प रहा है, जिंदा उसके पैर बांधे उसमें, जैसे एक लोहे का पुल ऐसे पैर, और नीचे से आग लगाओ, धीरे धीरे जल करके मर रहा। ऐसे धीरे धीरे आराम से गाड़ी में चलोगे प्यारे। और जैसे नहीं खच खच काट दिए तो अब जा रही आगे लदी हुई सरिया का ट्रक, समझे? गाड़ी आपकी इधर पीछे से ट्रक कर, बिल्कुल खच खच, सब व्यवस्था भगवान के पास है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज हम सीधे साधे दिखाई दे रहे, कल पाप किया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। जो पुरानी खेती है उसका खाना पड़ेगा तुमको। इसलिए बहुत सावधान। देवर्षि नारद जी कह रहे, जो इस शरीर को अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उसके प्राण लेगा, उसको महान दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ये धन के अहंकार से युक्त हो चुके हैं, इनको दरिद्रता का अंजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि दरिद्र प्राणी कभी किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता। जिसके शरीर में एक कांटा गड़ जाता है वो कांटा की पीड़ा को जानता है, फिर वो दूसरे प्राणी को क्यों कष्ट देगा? एक कांटा गड़ के छोड़, देखो कैसा लगता है, कैसे जीवों का। राधा राधा राधा। किसी भी प्राणी को कष्ट देना ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। जो दूसरों को कष्ट देगा उससे कई गुना बढ़ करके कष्ट मिलेगा। जैसे जैसे तुम बर्ताव करते हो वैसे ही तुम्हें भोगना पड़ेगा, वैसे ही भोगना पड़ेगा। दरिद्र में अहंकार नहीं होता, हेकड़ी नहीं होती। दरिद्र आदमी सब अहंकारों से बच जाता है, और अगर कहीं उसे संत समागम मिल गया तो बहुत बढ़िया तपस्या आदि करके भजन करके भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये जो अहंकारी लोग हैं बहुत पाप करते, बहुत पाप। ये दिन भर पापा ही सोचा करते, क्योंकि इनको मौज चाहिए ना, तो पापा ही सोचते रहते। जिन महात्माओं का चित्त सबके लिए उदारता पूर्वक है वो ज्यादातर दैन्य को ही कृपा करते। दैन्य, जो दैन्य अहंकारी नहीं। इसलिए भगवत रसिक जी ने लिखा है कि सबसे हमारी मित्रता है, सबके चरणों में हम झुक रहे हैं, लेकिन देहाभिमानी जो अहंकारी इनसे बहुत दूरी, जो धनाभिमानी इनसे बहुत दूरी। भूत भविष्य लोक में भय हुए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। ये धनी पुरुषों की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। नहीं, भूत भविष्य लोक में जो भय हरि प्यारे, सबके हम दास है, सबकी सेवा, लेकिन धनाभिमानियों की नहीं, धनाभिमानियों से नहीं। अगर आप हमारे सामने 10 रुपए रखते हो तो मैं जानता हूं श्री जी ने भेजा है, हम आपको नहीं जानते, दोबारा मिलोगे तुम राधेश्याम तुमसे नहीं करेंगे। एक बार एक अपने प्रियजन को बताया था, ये जिंदगी भर बड़ी खवाओ, लेकिन हम यही जानते विश्वम्भर भगवान के द्वारा आप भेजे गए हैं, इसलिए हम आपका एहसान कभी नहीं मानेंगे। और यहाँ कई बार कह चुके हैं, इसको लगता है राधा केल कुछ हमसे चलती, तुम्हें कसम भगवान की यहाँ चवन्नी मत चढ़ाना। यहाँ भगवान से ही चलता है, भगवान के ही आते हैं, और एक भी धनी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा। असत कर्म के द्वारा कमाई करने वाले धनियों के दाम से बचो। चैन से नमक रोटी खा के राधा राधा बोलने की भावना रखो। रबड़ी रसगुल्ला खाओगे तो माथे से निकलेगा पक्का, वो उसके ईंट मारेगा, उसके डंडा मारेगा। ये है, हम प्रत्यक्ष की देखी हुई बात कह रहे। तो नारद जी कह रहे, दुर्गुणों के खजाना, दुराचारियों की जीविका चलाने वाले, धन के अभिमानियों को दूर से, इनकी उपेक्षा करो।
इनको लगे कि सर्वत्र रुपए का जूता मारकर झुका लेते हैं, लेकिन एक स्थान है साधु महात्माओं का, जहां नहीं चलता। ए उठा, हमें नहीं जरूरत है, जा। सामने तो गुरुदेव भगवान कैसे कोई कर नहीं सकता। वो दर्शन करने गए थे, हम भी दर्शन करने गए थे, लौट के आए, सिलेंडर, चूल्हा, कुकर, कितनी चीजें ऐसे, सब पूरी व्यवस्था। क्योंकि गुरुदेव भगवान आज भी अपनी श्री जी का भोग अपने कर कमल से, गाय के गोबर के कंडे और लकड़ी से आज भी बनाते हैं, अपने कर कमल से। अस्वस्थ होंगे तो उपवास कर लेंगे, रोटी नहीं पाएंगे, स्वस्थ होंगे तो अपने कर कमल से बना के भोग लगाया, फिर पाए। वो हमारे तो किसने रखा, हमें नहीं माना जी, पता सच्ची। बोले उठा, परिक्रमा मार के रखे सब परिक्रमा मार के रखे। थोड़ी देर में देखा, इधर उधर वालों ने देखा कि नया सिलेंडर, नया चूल्हा, नया सब। ये है साधु महात्माओं का। हाँ, घर फूक तमाशा देख, यहाँ थोड़ी कितनी कीमती चीज है, बिल्कुल परिक्रमा मार के रखो। कई चीजें ऐसी परिक्रमा मार के। गुरु जी एक भगत शिष्य महाराज जी के बोले, वृंदावन में जितने संत सबकी कुटिया में जाकर के सब निरपेक्ष, बिल्कुल निरपेक्ष। सदगुरुदेव भगवान बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति। जो भगवत प्राप्त महापुरुष के लक्षण है वो सारे के सारे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रकाशित है। सारे के सारे वो सब जो कि संत महापुरुषों का बाहर भी संग किया, गंगा किनारे, पूरे की पूरे। नारद जी कह रहे हैं, जब तुम भगवान की शरण में हो, महात्मा हो, भगवत चरणारविंदों का मकरंद रस पीने वाले, इन दुर्गुणों के खजाने, दुराचारी की जीविका चलाने वाले, धन के अभिमानी दुष्टों की इच्छाटुकारिता की क्या आवश्यकता है? इनके पीछे पीछे डोलने की क्या आवश्यकता है? तदहम मत्तयोर माध्या वारुणे आश्री मदांधयो। देखो ना इनको, कुबेर के पुत्र मदिरा पीकर गंगा में खड़े, और कैसे खड़े? निर्वस्त्र खड़े। तमो मदम हरिष्यामि स्त्रीयोर अजितात्मनो। आज मैं इंद्रियों के अधीन रहने वाले स्त्री लंपट, आज इनका नशा उतार दूंगा, आज इनको मैं ठीक करूंगा, इनके अहंकार को चूर चूर करूंगा। देखो तो सही, यदि मऊ लोकपाल से पुत्रो भूतवा तमाप्लुतौ, परम पवित्र भगवान कुबेर के पुत्रों का मदिरापान करते हैं, अप्सराओं के साथ वस्त्रहीन होकर गंगा में खेल करते हैं, नंग धड़ंग, ना विवास समात्मानम, एक भी वस्त्र शरीर में नहीं, विजानीता सुदुर्मदौ। ये बिल्कुल दुष्टता को प्राप्त हो गए। जाओ, मैं साफ देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। वृक्ष योनि हो जाने पर जब सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सब सहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देवताओं के 100 वर्ष, देवताओं के 100 वर्ष, अब तो उनका नशा उतर गया। भागे देवर्षि नारद जी के चरणों में गिरे, कहा प्रभु मेरा उद्धार भी तो बता दो कैसे होगा, हे नाथ दया करो। बहुत चरणों में गिर गिराए। संतों का हृदय बहुत करुणा में होता है। ठीक है, देवताओं के 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू का प्रादुर्भाव होगा, और जब भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू तुम्हारा स्पर्श करेंगे, तब तुम पुनः अपने स्वरूप में आओगे। देवर्षि नारद इस प्रकार कह करके वहां से नारायण 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 बीणा में भगवान नाम ध्वनि करते हुए भगवान नर नारायण के आश्रम चले गए। नलकूबर मणिगिरी तुरंत वृक्ष हो गए, पर कहां हुए? ब्रज में आकर। ये नारद जी की विशेष कृपा। इनका नाम हुआ यमलार्जुन। अब भगवान इनका उद्धार करने का समय आ गया है, तो धीरे धीरे उखल घसीटते हुए यमलार्जुन की तरफ चले। भगवान ने सोचा, देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों मेरे महान भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए देवर्षि नारद जी के वचन पूरा करने और उनका उद्धार करने का समय आ गया है। यह विचार करके भगवान उखल को घसीटते हुए यमलार्जुन वृक्ष के समीप गए। यमलार्जुन बीच में उखल और भगवान उस पार। भगवान दूसरी ओर निकल गए। उखल टेढ़ा होकर दोनों वृक्षों में अटक गया। दामोदर भगवान के कमर में रस्सी कसी हुई थी, मारा एक झटका, अनंत बलशाली भगवान की एक झटका लगते ही जड़ से उखड़ गए यमलार्जुन वृक्ष। शाखाएं, छोटी छोटी डालियां, पत्ते सब कांप गए और बड़ी जोर से तड़ातड़ शब्द करते हुए दोनों नीचे गिर पड़े। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से भी तो मुक्त कर सकते थे, पर वृक्षों के पास जाकर जो भगवान ने उखल लड़ाकर एक कृपा विशेष की, क्या? उनका स्पर्श। भगवान कृपा दृष्टि से भी मुक्त कर सकते थे, संकल्प से भी मुक्त कर सकते। भगवान उनको स्पर्श प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ। वृक्षों के तड़ातड़ शब्द से पूरा ब्रजमंडल कांप गया और 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। सारा पाप नष्ट हो चुका था। उनके तेज से दिशाएं दमक उठी। संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग लौट गए और हाथ जोड़ करके दोनों स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिस् त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्त्याव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमो मयि त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित्। हे कृष्ण सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि ये व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत हे श्री कृष्ण आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर बने हैं, प्राण बने हैं, अंतःकरण बने हैं, इंद्रिया बने हैं और इनके स्वामी भी आप ही हैं। आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर, आप ही महातत्व वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे।
तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणैश्छन्नो महिम्ने ब्रह्मणे नमः। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। हे पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रकट शरीर से रहित, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर कोई क्या उनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तो पता चल जाता है कि आपका अवतार हो गया है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और परम कल्याण के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतार धारण किए हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार, परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार, परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। प्रभु, हम आपके दासानुदास हैं, आज ये स्वीकार कीजिए। अगर देवर्षि नारद जी ने हम पर कृपा न की होती तो हम जैसे अपराधियों को आपका कभी स्पर्श और दर्शन प्राप्त ही नहीं होता। प्रभु, हमारी वाणी ये बहुत दूर की बात। क्या मांगा? स्तुति करते करते यमलार्जुन ने क्या मांगा? पहली बात, भूमस्तवानुचरो किंकरौ, आपके दासों का मैं दास बनूं। और दूसरी बात, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ये सबके जीवन में आ जाए तो महामंगल हो जाए। भगवान के दासों का दासत्व और वाणी सदैव आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा सुनते रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में रहे और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। प्रभु, ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। शिरस्तवो निवास जगत प्रणामे, सारा जगत आपका स्वरूप है, इसलिए हम पूरे जगत के जनों को प्रणाम करते हैं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु, सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, ये संत आपका साक्षात स्वरूप है। राम जी सबरी जी से सातवीं भक्ति कह रहे, सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। और यहां कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, संपूर्ण जगत को आपका स्वरूप मानकर प्रणाम करते, पर आपका साक्षात स्वरूप तो भगवान से कह रहे कि संत जन है, प्रत्यक्ष आपका साक्षात स्वरूप है। इसलिए ऐसी कृपा करो कि हम अपने नेत्रों से संतों के दर्शन करते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तो पादयोर्नः स्मृत्याम और शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। आपके जो साक्षात शरीर है संत जन, दृष्टि से उनका दर्शन करो। सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जब इस प्रकार नलकूबर मणिग्रीव ने स्तुति की तो रस्सी में बंधे बंधे उखल में हंसते हुए भगवान बोले, तुम लोग धन के अहंकार से अंधे हो गए थे। मैं पहले जानता था, सही पूछो तो ये कृपा भगवान ने ही की, देवर्षि नारद जी को भेजकर। पहले मैं जानता था कि तुम अहंकार से युक्त हो गए हो। और सुनो, राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, और कहीं उनके जनों में हो तब तो फौरन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर भेजा, देवर्षि नारद जी को ऑपरेशन कर दिया। परम कारुणिक देवर्षि नारद ने साप दे करके तुम पर बड़ी कृपा की। देखो, संतों का साप भी कृपा होता है। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है, हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन संतों का दर्शन हो जाए तो इस जीव का निश्चित उद्धार होगा। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही संत दर्शन जहां हुए वह ज्ञान अंधकार नष्ट हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। इसलिए नलकूबर मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने स्थान को जाओ। अब तुम लोगों को हमारा दर्शन हो गया है, अब तुम संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। मेरी अनन्य भक्ति तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगी। जब भगवान इस प्रकार उन दोनों को कहा, उन दोनों ने भगवान की 4 परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया और अंतर्धान हो गए। उखल में बंधे हुए सर्वज्ञ भगवान, पूरा ब्रज में वो शब्द गया था, तड़तड़ाहट का, वृक्ष का, भागे सब उस आवाज की तरफ। और जब ये पता चला मैया को कि उखल सहित लाला नहीं है घर में, अरे तो पूछो, भारी व्याकुलता, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे बांध दिया। वो तो उखल में बांधा था, कहीं जाएगा नहीं, उखल सहित ले गया। अब तो और मैया व्याकुल, बाबा दौड़ करके सब ब्रजवासी वहां गए। ऐसा लगा कि जैसे बिजली गिर गई हो, सबके सब भयभीत होकर उधर गए तो देखा विशाल वृक्ष, बहुत समय से, अब देवताओं के 100 दिव्य वर्ष से वो खड़े थे, तो कितने बड़े होंगे। यमलार्जुन के वृक्ष जड़ से उखड़े पड़े थे। वहां पहुंचने पर अर्जुन वृक्ष गिरे हुए, उनके बीच में उखल में बंधे हुए श्री कृष्ण, और स्पष्ट कारण दिखाई दे रहा, दोनों उखल के किनारे फंसे हुए हैं वृक्ष में और बीच में श्री कृष्ण। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता है कि श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़ा है। ये सब सोच रहे कि ऐसी घटना कैसे हुई, ना तूफान चला ना आंधी चली, और ये दोनों वृक्ष कैसे जड़ से उखड़ गए। तो वहां जब उखल घसीट के ला रहे थे तो कुछ बालक देख रहे थे, पूरी लीला देखी। बालकों ने कहा, बाबा हम बताएं, ये जो दोनों वृक्ष गिरे कन्हैया ने गिराया है, ये कन्हैया का काम है। दोनों वृक्षों के बीच में इसने उखल फंसाया, और जब उखल फंस गया तो ऐसा झटका मारा कि दोनों वृक्ष उखड़ गए। और हमने इन 2 वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष निकलते हुए देखे, जो बहुत चमक रहे थे। और बाबा वो बार बार इनकी दंडवत कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, कहते भगवान भगवान, ऐसा कह रहे थे। चल गोपाल को, इतना छोटा कन्हैया इतने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ देगा? अरे एक नन्हा सा बच्चा जो घास उखाड़ नहीं सकता है, वो वृक्षों को उखाड़ देगा? संभव नहीं है। पर
कुछ वयोवृद्धों ने कहा बाबा पूतना की छाती में यही था, छकड़ाक में लात इसी ने मारा था, बालकों ने भी बताया था, आप माने नहीं। हो सकता है श्री कृष्ण में ऐसी कोई यौगिक सिद्धि हो जिससे ऐसा किया हो। अरे नंद बाबा ने कहा तुम सब क्या बक रहे हो, मेरा बच्चा वात्सल्य दौड़ के गए और बाबा ने रस्सी की गांठ उखल से खोली, छाती से लगाया। यशोदा मैया से डांट कर कहने लगे तुम्हें क्या सूझ गया है, लाला को ऐसे उखल में बांधना चाहिए, रस्सी में बांधना चाहिए, क्या कमी अपने घर में अगर मार तोड़ दिया दे। भैया तो आंसू बह रहे कि गलती हो गई, लाला को कष्ट से बचा लिया हमारे भगवान नारायण ने, नहीं कहीं वृक्ष के नीचे दब जाता, ये नहीं पता साक्षात नारायण का अंशी ये श्री कृष्ण है। सर्वशक्तिमान भगवान को गोद में उठा लिया, बाबा मैया ने बड़ा दुलार करते हुए ले गए, फिर अभिषेक आदि करके विप्रों को बुलाया, दान पुण्य किया। कभी कभी गोपी भी स्तोभितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायति क्वचिन मुग्धस तद्वशो दारु यंत्रवत। कभी कभी गोपियां बुला लेती, 8-10 खड़ी हो गई, तालियां बजा, नाच लाला नाच के दिखा, ये नाच रहे श्री कृष्ण चंद्र। कभी कभी भोले अनजान बालकों की तरफ खड़े हो जाते, ए गा तू कुछ गा के सुना, गाने लगते, आहा उदगायति क्वचिन मुग्धस तद्वशो दारु यंत्रवत। गोपियों के हाथ के कठपुतली, और वैसे क्या कहा गया है, उमा दारू जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। और ये यहां स्वयं दारू यंत्रवत, गोपियों के हाथ की कठपुतली, जैसा गोपी चाहे वैसे नचावे। कभी कोई गोपी कहती ए लाला वो बैठने का पीढ़ा तो लाना, सर पर पीढ़ा लगता थी। दूसरी कहती तौलने वाला बटखेरा उठा लाना, बाट उठा के। कोई कहती मेरी खड़ाऊ ले आना, पादुका माथे पे रख के ला रहे। अपने प्रेमी भक्तों की सेवकाई करते हैं। कभी कभी गोपी कहती लाला पहलवान कैसे होते हैं, तो वैसे आकर में खड़े हो गए, ताल ठोकते भुजा ठोकते, ऐसे साधारण बालकों की तरह। सर्वशक्तिमान भगवान बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते। संसार में जो भगवान के रहस्य को जानने वाले हैं उनको ये दिखाते कि देखो मैं ईश्वरों का ईश्वर होकर अपने भक्तों के, अपने सेवकों के वश में हूं। यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले भगवान खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंच जाते, वहां खेलने लगते। रोहिणी देवी पुकारती ओ बलराम ओ श्याम जल्दी आओ, पर कितना भी पुकारे रोहिणी मैया ये यमुना किनारे खेलने में ही मस्त रहते सखाओं के साथ। जब नहीं आते तब रोहिणी जी कहती है यशोदा जी से कि आप जाओ, आपके कहने से आएंगे, मेरे बुलाने से तो आते नहीं। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे हैं। यशोदा मैया जी वात्सल में भरी हुई पुकार रही है, ओ बेटा राम ओ बेटा श्याम प्यारे कन्हैया कमल नयन आओ आओ, देखो तुम्हें दूध पिलाएं, आओ तुम खेलते खेलते थक गए होगे, बस देखो देखो तुम कितने भूखे हो गए हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ मेरे बेटा राम मेरे बेटा श्याम। क्या सौभाग्य है। समूचे कुल को आनंद देने वाले बलराम तुम अपने छोटे भाई को जल्दी से ले आओ, देखो आज तुमने बहुत